हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमें जो डैश 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 दे रखे हैं वहाँ पर हमें फिल करने हैं नंबर, इसमें से देखकर कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए -23/17 इंटू 13 18/35 इज इक्वल टू 18/35 इंटू डैश डैश। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ सबसे पहले तो ये देखें कि कौन सा लॉ लगा हुआ है। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगा हुआ है और कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि A अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। ये हमारा कौन सा होता है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ देखें कि 18/35 वाली वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो कौन सी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर a अपॉन बी वाली वैल्यू नहीं है। अगर इस वैल्यू को हम a अपॉन बी माने और इसको हम c अपॉन डी माने तो यहाँ जो वैल्यू है वो c अपॉन डी है, a अपॉन बी यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -23/70। नेक्स्ट क्या है, -38 इंटू -7/19 इज इक्वल टू -7/19 इंटू डैश। यहाँ भी सेम कम्यूटेटिव लॉ है कि a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। तो इसको हम अगर a अपॉन बी मान लें यानी कि -38 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम, और इसको हम c अपॉन डी मान लें तो यहाँ पर c अपॉन डी है और a अपॉन बी यहाँ पे मिसिंग है। तो a अपॉन बी वाली वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ डैश डैश में। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे -38। ये कम्यूटेटिव लॉ का फिल इन द ब्लैंक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/7 इंटू -21/10 ब्रैकेट क्लोज इंटू -5/6 इज इक्वल टू डैश डैश इंटू 21/10 इंटू -5/6। अब सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। यहाँ एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इसकी ग्रुपिंग कर ले, इंटू ई अपॉन एफ किसके इक्वल होता है, ई अपॉन एफ इंटू सी अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज इंटू ए अपॉन बी। तो यहाँ हम देखें कि ये जो वैल्यूज ब्रैकेट में है और एक वैल्यू हमारी बाहर है, तो यहाँ ब्रैकेट में कंपेयर करके देखो, यहाँ पर एक वैल्यू तो सेम है -21/10, और ये जो बाहर वैल्यू थी यानी कि e अपॉन एफ वाली ये वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, a अपॉन बी वाली वैल्यू, और a अपॉन बी वाली वैल्यू है 15/7। तो ये एसोसिएटिव लॉ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 15/7 आएगा। और आपको लॉ भी ध्यान नहीं रहे तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज यहाँ भी इक्वल में आनी चाहिए, यानी कि इनका ऑर्डर और ग्रुपिंग चेंज हो जाती है, तो ये तीनों ही वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एसोसिएटिव लॉ का है। इसमें भी आप यहाँ देखें कि -12/5 इंटू 4/15 इंटू 25 में माइनस का 16 ये ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू -12/5 इंटू 4/15 ब्रैकेट क्लोज इंटू यहाँ डैश डैश है। तो यहाँ देखें कि 2 वैल्यूज तो यहाँ पर है -12/5 और 4/15। तो यहाँ वैल्यू कौन सी आएगी, इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं है, 25 अपॉन में माइनस का 16, 25 अपॉन में माइनस का 16। ये क्वेश्चन भी एसोसिएटिव लॉ का है, एसोसिएटिव लॉ का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो ये रेशनल नंबर गिवन है इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं।
और रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है यानी कि रेसिप्रोकल ए अपॉन बी का करें तो क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी इज बी अपॉन ए, यानी कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो क्या होता है कि डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर हो जाता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर की जगह रख देते हैं और जो न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर की जगह रख देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 13/25 इज 25 अपॉन में 13, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है -17 अपॉन में 12। तो जब भी हम देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है उसी की वैल्यू माइनस की रखेंगे, अगर वो डिनोमिनेटर में वैल्यू माइनस की जाती है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो इसको -17 अपॉन 12 इज 12 अपॉन में -17 हो गया। हम रेसिप्रोकल करते हैं तो सेम ऐसे ही होगा, बट इसका साइन, ये जो माइनस का साइन है, ये न्यूमरेटर के साथ जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 अपॉन में, और ये माइनस माइनस प्लस, और 17 1 जा 17। तो ये माइनस का साइन हम ऐसे करने की बजाय ये डायरेक्ट, ये पहले भी वीडियोज में मैंने समझाया है कि ये माइनस का साइन जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको न्यूमरेटर में कैसे शिफ्ट करते हैं। तो ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इसका जो फॉर्मूला होता है ये यही होता है कि हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट है -7 अपॉन में 24 इज 24 अपॉन में -7 और -24 अपॉन में। नेक्स्ट है 18। तो 18 को हम एक बार तो हम 18 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को हम अपॉन में ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 18 इसका आंसर। नेक्स्ट है -16। तो -16 को हम -16 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, एज तो -1 अपॉन 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है -3 अपॉन 5 एज -5 अपॉन में -3। अब यहाँ माइनस से माइनस का साइन हम कैंसिल करें तो कैंसिल कर सकते हैं, और इसको 5 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। अब है -1, -1 के अपॉन में हम 1 भी लिख सकते हैं, एज तो फिर से -1 अपॉन 1 आ गया, और हम इसको -1 अपॉन 1 को -1 भी लिख सकते हैं। तो -1 का डायरेक्ट -1 ही आएगा। अब है 0 अपॉन 2। अब 0 अपॉन 2 ये जो रेशनल नंबर है इसको हम देखें तो ये 2 अपॉन में 0 हो जाएगा, 2 अपॉन में 0 हो जाएगा, बट ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ये नंबर, यानी कि 2 अपॉन में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है 2 अपॉन में -5 इज -5 अपॉन में 2। -1 अपॉन 8 इज 8 अपॉन में -1, और -8 अपॉन में 1 और -8। हम इसको -8 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो माइनस का 1 आया इसको हम -8 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और -8 अपॉन 1 को हम 8 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 अपॉन 8 रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पे पहले हमने सीखा था कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है 5 अपॉन 8, पहले समझ लेते हैं, ये बेस है, और जो -1 है ये पावर है, और जब भी पावर माइनस में होती है
तो उसको यानी कि नेगेटिव है, माइनस की है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, बेस का रेसिप्रोकल करना होता है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ बेस। और बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/8 इज 8/5, और 8/5 होते ही ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 8/5 और इसकी पावर हो गई यहाँ पर पॉजिटिव, तो इट मीन्स 8/5 इसका आंसर हो गया। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जब बेस जो भी है और उसकी पावर माइनस में है तो बेस का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करते हैं तो वही जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वही रेसिप्रोकल होता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। नेक्स्ट है -4/9 रेस्ट टू दी पावर -1। सेम है, पावर माइनस में है तो हम इसको प्लस में करेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे बेस का। बेस यहाँ पे -4/9 है, तो हमेशा न्यूमरेटर माइनस का रखेंगे, डिनोमिनेटर को माइनस का नहीं रखेंगे। तो माइनस का साइन तो एज इट इज रख लेते हैं, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 9 है, इसको न्यूमरेटर बना देते हैं, और ये न्यूमरेटर है, इसको डिनोमिनेटर, और इसकी पावर हो गई पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गई क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो हम इसको -9/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है -7 रेस्ट टू दी पावर -1। तो जो -7 है उसको हम अपोन में 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि -7/1 रेस्ट टू दी पावर -1। अब इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हम क्या करेंगे, -1/7 -1/7, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 1/3 रेस्ट टू दी पावर -1। अब देखो इसमें हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 रेस्ट टू दी पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -3/1 हो जाएगा, रेस्ट टू दी पावर 1, पॉजिटिव हो गई पावर। अब -3/1 को हम -3 भी लिख सकते हैं, तो -3 इसका आंसर। तो इस तरह से हम इसको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं।